नमस्कार, आप देख रहे कवरेज 24x7 न्यूज़। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों की ओर। हिंदी सिनेमा को एक नया मुकाम देने वाले कबीरा शैलेंद्र जी का कल अमरनाथ शिक्षण संस्थान में मातृकर्बा सभागार में जन्मदिन मनाया गया। जैसे कि कहते हैं, कलाकार कभी मरता नहीं, जिसका टाइटल रखा गया याद न जताएं। बीते दिनों की जिसमें सबसे पहले जो अमरनाथ शिक्षण संस्थान की प्रथा है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मात्र ध्यान से करते हैं। इसके बाद दीप प्रज्वलित करने में कविराज शैलेंद्र जी की बेटी अमला शैलेंद्र, जो कि स्पेशल दुबई से आई हुई थी, उन्होंने पूरे मथुरा को भ्रमण किया। उसके बाद अमरनाथ शिक्षण संस्थान में इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दी और उन्होंने इस मौके पर जितने भी मथुरा के उभरते हुए सितारे हैं, कलाकार हैं, संगीत यहाँ पर हम सम्मान कर रहे हैं ऐसे कलाकारों का, ऐसे कथाकारों का, पत्रकारों का जो अपनी इस प्रतिभा में जो कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्राचार्य भी हैं। अमरनाथ विद्या आश्रम के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार वाजपेयी निरंतर करवाते ही रहते हैं। इस मौके पर सम्मान कर रही हैं माननीय सोनिका जी ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल अमरनाथ विद्या आश्रम और अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने अपना प्रदर्शन देखा। आदरणीय पराग जी का सम्मान हो रहा है और दुबई से आई हुई कबीरा शैलेंद्र, इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी को। बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ इस प्रोग्राम की जो संचालिका कलाकारों का ये सम्मान यहाँ पर से हम सभी को प्रभावित कर चुके हैं और कला स्वयं इनको उसी तरह के ये हमारे कलाकार आज यहाँ मंच पर जिनका सम्मान किया जा रहा है प्रधानाचार्य जी और आदरणीय प्राचार्य जी के द्वारा। उनका भी प्राचार्य अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्राचार्य अमरनाथ विद्या आश्रम के द्वारा सम्मानित किया गया। उभरते कलाकारों में दिशा गौरव, आकाश शर्मा, निवेश मनोरमा, कौशिक, जियाउद्दीन कलाकारों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। शैलेंद्र जी की इस जन्म दिवस समारोह पर आज केक का आयोजन है, जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी परंपरा बन गई है और उस परंपरा को निभाते हुए आज हम शैलेंद्र जी का जब तक केक काटने की तैयारी चल रही है।
मुझको शायरी आ गई, शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको शायरी अगर ये इस तरह छूट करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेगी? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना है। जब हमको आवाज दो, हमसे वही, हमसे जहाँ, अपने यही, दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की। नादान है जो बैठ किनारे, कहाँ जीना यहाँ, मरना जाना कहाँ। जहाँ जिसका प्रेम है वो गीत वहाँ खड़े होके अपने आप ही शब्द होठों पे आ जाते हैं। मैं तो सर यहाँ बैठे बैठे देख रही थी, एक फिलर पीछे से डांस करने लगा। मैं तो ये कहने वाली थी इस गीत को रिपीट करा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पब्लिक में डांस कर रहे थे बैठकर। तो एक गीत के लिए फ्री स्टेज की परमिशन दे दीजिए सर, कि वो लोग मंच पे आके डांस कर सके। बाबा जब गुजरे हम काफ़ी छोटे थे और तब हमें ये एहसास नहीं था कि बाबा कितनी बड़ी हस्ती थी। वो हमारे लिए सिर्फ घर पे बाबा थे। और हम दो बहनें हैं और 3 भाई, और बाबा सबसे प्यार करते थे, सभी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन आई लाइक टू से दैट he treated the girls special. कार्यक्रम था 4 साल पहले, यानी उसे कोरोना से पहले। तो मैं अचानक ही यहाँ खड़ा हो गया और मैंने बोला कि शैलेंद्र बचपन में यहाँ पढ़े और यहीं पढ़े हुए थे, और उसके बाद वो बॉम्बे गए। तो उनके जो गीत हैं, राज कपूर जी ने, मुकेश जी ने और शंकर जयकिशन जी ने जो संगीतबद्ध किए थे, वो अमर हो गए। कबीर और शैलेंद्र जी की याद में, मेमोरियल मूवमेंट की याद में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जन्म दिवस बनाया गया है और मैडम हमारे साथ में, और पूरा प्रोग्राम इतना खूबसूरत हुआ है। और आपको बता दूं, मेरे साथ में पहली बार मेरा एक दोस्त आया था और वो इतना खुश हुआ है कि यहाँ पर और बहुत ज़्यादा। तो मैं मैडम से बात करना चाहूँगा कि मैडम इस प्रोग्राम पर संक्षेप में आप मुझे बताएं इसके बारे में। मैं पकड़ लूँ। प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। गाने की सिलेक्शन और जो वैरायटी और डिफरेंट फॉर्मेट्स जो पेश किए गए हैं, बहुत ही बढ़िया हुआ है। और हम बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए हैं इसके ये देख के कि इट वॉज ऑसम। हमें माफ़ कीजिएगा कि हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं।
नहीं, जितनी आपने खूबसूरत बातें मुझसे कही थी, हाँ जी। उतनी खूबसूरत आपकी हिंदी है। ओह थैंक यू थैंक यू। तो बोलिए। हाँ, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कबीरदास और शैलेंद्र जी के बारे में बात हमें बताई थी, तो उसमें कुछ 2 लाइनें आप हमें गा के बताइए। अच्छा, ये तो हम आपको बता देते हैं, गाने का शौक हमें बहुत है, हद से ज़्यादा है। अच्छा। और हमारे घर में एक नियम है भाइयों में कि अमला को कभी नहीं कहेंगे कि गाना गाओ। इतनी बेसुरी है कि पूरा जो एटमॉस्फेयर बना है यहाँ वो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज डोंट आस्क मी टू सिंग। आज गाने की जिद ना करो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक मैं बोलता हूँ इसमें। तो मैडम, मेरा ये सवाल है कि मैं कई बार क्या है? देखिए, हमारा अमरनाथ शिक्षण संस्थान जो है वो हमेशा से सर्वांगीण विकास पर विश्वास रखता है, जिसमें बच्चों की एकेडमिक के साथ साथ उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती हैं। बच्चों का स्टेज एक्सपोजर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जानते हैं कि आजकल हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो विलुप्त होती जा रही है। तो जो पुराने समय का हमारे गीत थे, नृत्य थे, हमारे गायन वादन की जो कलाएं थी, वो बच्चे कैसे जानेंगे? तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को पता चलता है कि संगीत क्या है, हम कैसे उससे जुड़ सकते हैं। और आज जिस तरह यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, कबीरदास शैलेंद्र जी के ऊपर एक कार्यक्रम करवाया गया उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ, तो शैलेंद्र मेमोरियल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, उभरते कलाकारों को अवार्ड दिया गया। ये एक मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए कि उनको लगता है हम आगे बढ़ के और कार्यक्रम प्रस्तुत करें, सिंगिंग में, डांसिंग में अपना परफॉर्मेंस अच्छा। और ये बच्चों ने जो जितना भी प्रोग्राम यहाँ पर किए, मैं आपको बता दूँ,